Hello student, today I have discussed about the first unit part, remaining part, buffer. What is the buffer? हम बहुत सारे सोल्यूशन बनाते हैं लैब में, उन सोल्यूशंस को लंबे समय तक रखने पे वो ख़राब हो जाते हैं, उनके पीएच पे चेंजेस आ जाते हैं, उनकी केमिकल्स केमिकली चेंज हो जाते हैं या फिर वो उनका पीएच वैल्यू पे चेंज हो जाती है या अल्कलीन मीडियम चेंज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से स्पेशली पीएच को चेंज होने से रोकने के लिए उसमें हम कुछ सोल्यूशन या कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन या मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं या सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। वो सोल्यूशंस हमारे बफर सोल्यूशन कहलाते हैं। मीन्स बफर और कंपाउंड्स आर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट बाय देयर presence in the solution resist changes in the pH upon the addition of a small quantity of acid or alkali। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? नेसेसिटी ऑफ ए बफर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कभी कभी हम क्या करते हैं, एक डिफिनिट पीएच पे सॉल्यूशन को बना के स्टोर्ड करते हैं, तो द प्रिजर्वेशन ऑफ ए सच सॉल्यूशन इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट। और इसका प्रिजर्वेशन जो इस टाइप की प्रिपरेशन का होता है उस बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये सोल्यूशन कभी एयर के कांटेक्ट में आ गया या फिर इसके साथ एयर के कांटेक्ट में आने पे ये CO2 से रिएक्ट करता है या CO2 को एब्जॉर्ब करके एसिडिक नेचर में चेंज हो जाता है। या फिर इसको अगर हम ग्लास बॉटल में करते हैं तो उसमें जो ग्लास की बॉटल होती है इसमें एल्कलीन इम्प्योरिटीज़ होती ग्लास की, उसकी वजह से इसके पीएच पे इफेक्ट पड़ता है। तो इन सारे रीजंस को फार्मास्यूटिकल्स में सोल्यूशन से बचाने के लिए हम पीएच सोल्यूशन या बफर सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, जो कि इसके पीएच को मेंटेन करता है। एंड आते हैं टाइप्स ऑफ बफर्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं बाय द नेचर, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर जो कॉम्बिनेशन होता है वीक एसिड और उसके सॉल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर कॉन्जुगेट बेस होता है। वीक एसिड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस या कॉन्जुगेट बेस। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट एंड कार्बोनिक एसिड सोडियम कार्बोनेट, फास्फोरिक एसिड सोडियम फास्फेट, फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट। बेसिक बफर आर those buffer combination, it is the combination of a weak base and its salt with a strong acid। weak, ठीक। एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया, अमोनियम कार्बोनेट। इसके अलावा एक 3 टाइप्स अदर टाइप्स का भी बफर होता है जिसको फॉस्फेट बफर कहते हैं। ये फॉस्फेट बफर या डबल सॉल्ट बफर जो है 2 तरह का होता है, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट एंड डाई बेसिक पोटेशियम फॉस्फेट। एंड अब आते हैं बफर रिएक्शन। बफर एक्शन क्या होता है? जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन होता है पीएच चेंज करने के लिए, उसको ही बफर एक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। अब मैकेनिज्म क्या होती है? जब हम देखिए अगर बफर सिस्टम लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट, तो क्या होता है, जो देयर विल बी ए लार्ज जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। जब हम एसिटिक सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड को सोडियम एसीटेट को तोड़ते हैं तो सोडियम आयन प्लस एसीटेट आयन आता है, और ये अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है तो जो हमारा ये एसीटेट आयन होता है वो H+ आयन लेके सोडियम एसिटिक एसिड बनाता है। तो द हाइड्रोजन आयन यील्डेड बाय द HCl आर क्विकली रिमूव्ड एज अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड, और जो कि अनआयोनाइज्ड होती है। एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ओनली स्लाइट अफेक्टेड, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस इज ए वेरी वीक कंपेयर टू HCl, और जो हमारा एसिड बनता है एसिटिक एसिड बनता है वो कम वीक एसिड होता है। सेकंड आता है, अगर बेस को ऐड करते हैं तो क्या होता है? द हाइड्रोक्सिल आयन यील्डेड बाय द NaOH आयन
removed as a water, the supply of hydrogen ion needed for the purpose being constituently providing the dissociation of acetic acid. बेसिक बफर का क्या है? अगर हम इसमें बेसिक बफर सिस्टम के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, जो कि हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें क्या होता है, जब अमोनियम क्लोराइड को डिसोसिएट होता है NH4+OH से और HCl से रिएक्ट करके H2O का निर्माण करता है, तो क्या होता है, जो HCl therefore removed as water, the supply of OH ion needed for this constituently provide the ammonium hydroxide. The hydroxide yielded NaOH are quickly removed as unionized ammonium hydroxide and the pH of solution is slightly affected. एप्लीकेशन क्या होता है? इन बायोलॉजिकल सिस्टम हमारा जो ब्लड का pH होता है 7.4 इसको मेंटेन करता है। एंड प्राइमरी बफर दीज आर द प्रेजेंट इन प्लाज्मा। द प्लाज्मा कंटेन, प्लाज्मा में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनेट होता है, एसिड अल्कली, सोडियम सॉल्ट होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। सेकंड क्या होता है, सेकेंडरी बफर। सेकेंडरी बफर जो होते हैं एरिथ्रोसाइट्स में होते हैं, जिसमें कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एसिड होता है एंड पोटेशियम एंड फास्फोरिक एसिड होता है। इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम में हम बफर सोल्यूशन का यूज़ करते हैं पैरेंटरल प्रिपरेशन फॉर इंजेक्शन के लिए, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या आई प्रिपरेशन, क्रेनियल लैक्रिमियल फ्लूइड जो होता है उसका pH 7 to 8 होता है, इसको मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं बफर का। और इस टाइप के बफर में यूज़ होते हैं बोरेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड ऑइंटमेंट एंड क्रीम ऑल्सो। थैंक यू।